Welcome to the third lecture of Python programming on the platform of Victory Computers। मैं आपसे मिट्ठू खान मुखातिब हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रैक्टिकल वर्क के साथ हम इंशाल्लाह कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, वेरिएबल्स जो किसी प्रोग्राम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। असल में वेरिएबल्स वो छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस हैं जिनको रैम में क्रिएट किया जाता है वाइल रनिंग आवर प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम रन करता है या एग्जीक्यूट करता है तो उस वक्त रैम के अंदर वो छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। उन मेमोरी लोकेशंस को जब हम कोई नाम देते हैं तो वो वेरिएबल्स हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम चलने के दौरान इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। तो हमें जो है ना पाइथन में इसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की, यानी उनकी डेटा टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सी प्लस प्लस में जो है पहले हम करते थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट हो बेसिक, यानी हम कहते थे कि इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो फ़र्ज़ करें। इसके बाद इंट फ्लोट का जब हम वेरिएबल बनाते थे तो हम क्या करते थे, उसकी पहले डाटा टाइप बनाते थे हम फ्लोट एक्स इज़ इक्वल टू 0.5, या इस तरह का हम ये एक डेटा टाइप वहाँ पे वजाहत करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें पाइथन में डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन का जो कंपाइलर है वो वेरिएबल को, ये वेरिएबल का नाम है, इसको दी गई वैल्यू की बुनियाद पे ये अज्यूम करता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी। अब देखें बी को हमने, ये बी है, इसको हमने जो स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप दी उसके अंदर हमने पाकिस्तान कंट्री का नाम दे दिया। इसी तरीके से सी के अंदर हमने एक पाकिस्तान का जो मशहूर शहर है मुल्तान, वो एक नाम दे दिया। अब एक अगली एग्जांपल देखें। एक्स में हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल दे दिया, तो 1.2 इसकी हमने डेटा टाइप पहले से डिफाइन नहीं की, ये कंपाइलर खुद से करेगा। इसके बाद जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, उनको वैल्यूज़ दे देते हैं, तो कंपाइलर से आउटपुट लेने के लिए हम प्रिंट का मेथड यूज़ करते हैं। यानी जब हम आउटपुट लेंगे कंपाइलर से वाइल रनिंग आवर प्रोग्राम, तो हम प्रिंट का मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए हम प्रिंट के मेथड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, जब हमने कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट दी तो इसके लिए एक ख़ास मेथड यूज़ होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि मशीन में यानी सीपीयू में कोई वेरिएबल हमने बनाए थे और वो कंप्यूट होने के बाद उनकी वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हुई हैं रैम में। अब हमने आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट लेने के लिए हमारे पास पाइथन हमें प्रोवाइड करता है प्रिंट मेथड, PRINT। प्रिंट का जो मेथड है वो हमें प्रोवाइड करता है। इस प्रिंट के मेथड को यूज़ करते हुए हम आउटपुट ले सकते हैं जो हमारी आउटपुट डिवाइस के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तो इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आपको बुनियादी इल्म होना चाहिए कि हम प्रिंट का मेथड किस साइड पर यूज़ करते हैं, यानी हम आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। इनपुट देने के लिए हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे, वो इनपुट का मेथड होगा, वो हम उसको फर्दर डीपली बाद में जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आप देखें कि अगर आपने कोई डेटा टाइप दी है, कोई वैल्यूज़ दी हैं, तो आप उनकी कोई डेटा टाइप खुद से बताना चाहते हैं कि इसकी ये डेटा टाइप स्ट्रिक्टली हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। यानी वेरिएबल को आपने ये जो वैल्यू दी है इसको कास्ट करके दे दिया, तो क्या होगा कि ये अब ये जो 15 है ये बन जाएगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये स्ट्रिंग टाइप में यानी कोट्स में लिखा जाएगा। ये 15 जो है इंट टाइप का बनेगा, ये सिंपल एक इंटीजर नंबर होगा। ये इस इंट के मेथड के ज़रिए इसकी टाइप कास्टिंग होके बी में जाएगी।
तब ये इंट का जो वो डेटा टाइप का वेरिएबल जो है ना ये स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब आप फ्लोट का डेटा टाइप कास्ट करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, तो सी ही है। तो देखते हैं कि ये 15.0 होगा फ्लोट की टाइप कास्टिंग की वजह से। ये हमारा बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग का वो यहाँ पे कवर हो गया। नाउ अगर हम किसी डेटा टाइप का, किसी मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर करने के बाद हम उसकी टाइप गेट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने डेटा टाइप गेट की ऑफ अ वेरिएबल कैसे हासिल करते हैं? तो हम क्या करेंगे, प्रिंट का मेथड यूज़ करेंगे और उस प्रिंट के मेथड में हम टाइप का मेथड यूज़ करेंगे और उस टाइप को एक वेरिएबल दे देंगे जिसकी हम टाइप मालूम करना चाहते हैं। तो मैंने x का वेरिएबल दिया टाइप के मेथड को, टाइप के मेथड ने मुझे प्रिंट करके दिया कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी। अब इसकी इंटीजर होगी और इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी y की। तो ये हम फर्दर कंपाइलर में इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे इंशाल्लाह। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि सिंगल और डबल कोट्स में लिखी हुई जो स्ट्रिंग्स हैं उनका क्या मतलब होगा। ये जो डबल कोट्स में हमने कंट्री पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है ये, और एक्स वेरिएबल में हमने एक वैल्यू दी हुई है सिंगल कोट्स में मिठू, तो ये जो इनकी डेटा टाइप जो है ये सेम होगी, इनका मतलब सेम होगा। नाउ अगर हमने वेरिएबल स्मॉल ए और कैपिटल ए में ए के नाम से हमने बना दिया तो ये दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे। ये केस सेंसिटिव है, इसको इस चीज़ को हम कहते हैं केस सेंसिटिव। यानी पाइथन का जो कंपाइलर है ये फ़र्क करता है कैपिटल ए में और स्मॉल ए में। तो जो स्मॉल ए है उसमें वैल्यू 5 होगी, वो इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करेगा, और जो कैपिटल ए है ये इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी और हमारे मशहूर शहर मुल्तान को स्टोर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ए की जो वैल्यू है मुल्तान वो 5 की जगह पे ओवरराइट हो जाएगी। ये ओवरराइट नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू अलहदा मेमोरी में स्टोर होगी रैम के अंदर, ए अलहदा स्टोर होगा और कैपिटल ए अलहदा से स्टोर होगा। इसके अंदर 5 आएगा और इसके अंदर मुल्तान लिखा हुआ आएगा। ये क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है इसलिए। ठीक है जी। नाउ हम आगे देखते हैं कि पाइथन में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको वेरिएबल्स को लिखने का तरीक़ाकार क्या है। पहली बात यह है कि वेरिएबल्स जो हैं स्मॉल ए बी सी यानी स्मॉल लेटर्स से भी लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्कोर की अलामत भी यूज़ कर सकते हैं दरमियान में। वेरिएबल के नाम में लेटर्स के दरमियान कहीं भी हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं देंगे। अब दूसरा जो रूल है, नंबर 1 ये हो गया, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 रूल हम ये कर रहे हैं कि हमारे वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकता है, यानी स्टार्ट में भी अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, दरमियान में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम सिर्फ रूल नंबर 4 है कि हम सिर्फ स्मॉल लेटर्स भी वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं करेंगे, हम कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वी है, माई वार यानी माई वेरिएबल, तो इसको भी हमने ये भी एक लीगल जो है वो डेटा के लिए वेरिएबल डिक्लेयर होना होगा। अच्छा, तमाम जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो सकते हैं, ये भी हमारा एक वैलिड जो है वेरिएबल नेम होगा। इसके अलावा आप स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के साथ हमारे पास काउंटिंग यानी नंबर्स भी आप लगा सकते हैं, माई वार 1 माई वार 2। लेकिन ये याद रखें कि कुछ ऐसी केसेस भी हैं जिनमें आपका जो वेरिएबल नेम है वो इनवैलिड हो जाएगा। मसलन अगर आपने जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं वो आपने वेरिएबल के नाम के शुरू में लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, ये इनवैलिड नेम होगा। तो नंबर्स जो हैं वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में नहीं आने चाहिए। आप वेरिएबल्स के दरमियान जैसे आपने अंडरस्कोर यूज़ किया उसी तरीके से आप माइनस का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के दरमियान।
वेरिएबल के नाम के जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स के दरमियान जो है आप स्पेस भी नहीं छोड़ सकते, स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, इससे भी आपका जो वेरिएबल का जो नाम है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा जब आपने तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल्स को इकट्ठा एक ही लाइन में उनको कोई वैल्यू देनी हो, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल्स के नाम को कोमा से अलहदा करना है, असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करना है, और फिर मुतलका वैल्यूज़ को भी उस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखने के बाद उनको कोमा के ज़रिए अलहदा करना है। अब ये जो पंजाब है, मशहूर हमारा जो सूबा है, ये एक्स वेरिएबल में जाएगा, बलूचिस्तान वाई वेरिएबल में जाएगा, और सिंध का जो डेटा है वो हमारा जेड वेरिएबल में जाएगा, और हम बड़े आसानी से इनको गेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने तीन वेरिएबल्स, चार वेरिएबल्स हैं, उन सबको एक ही वैल्यू देनी है, सिंगल वैल्यू देनी है, तो आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड, यानी इसकी वैल्यू y को असाइन हो जाएगी और y की वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, और z को वैल्यू कौन सी असाइन होगी, हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, ये z में जाएगा, z को असाइन हो जाएगी, और z की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी, और y की वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, और हम बड़ी आसानी से इसको टेस्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक कलेक्शन है पूरी, एक आप अज्यूम करें कि आपके पास लिस्ट है या टुपल है, यानी टुपल और लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे फर्दर जाकर एक्सप्लोर करेंगे, आपने परेशान नहीं होना है। यानी आपके पास एक पूरी लिस्ट या टुपल है पाइथन में, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अनपैक कर सकते हैं उनको वेरिएबल्स की शक्ल में। फ़र्ज़ करें हमारे पास कंट्रीज़ की लिस्ट है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड चाइना, तो इनको हम ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, एक टुपल है कंट्रीज़ का, तो इसको हम तीन मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं कंट्रीज़ की, तो हमने तीन वेरिएबल्स को इनकी वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब पहली वैल्यू जो है वो एक्स में जाएगी, दूसरी वैल्यू वाई में जाएगी, और तीसरी वैल्यू जेड में जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पर ये वैल्यू असाइन की थी। ये असल में अब हमने क्या किया हुआ है, इस सारे जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, सिंध है, इनको एक पूरी लिस्ट का नाम दे दिया, और उसके सामने हमने उसको असाइन कर दी उसकी वैल्यूज़ एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि कंट्रीज़ की एक पूरी लिस्ट है, उसको असाइन कर दिया एक्स वाई जेड से, तो और एक्स वाई जेड को हम प्रिंट करेंगे तो हमें हमारे मुतलका वेरिएबल में हमारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हमारा जो है प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है, तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया है अब उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास पहले से पाइथन कंपाइलर इंस्टॉल है, और आपने सिंपल सर्च में जाना है और पाइथन टाइप करना है, और IDLE पाइथन ये आपने सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बेसिक इसकी सेटिंग सिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे हम करेंगे कैसे। अभी तो ये फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं कि शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो मैं ऑप्शन में जाऊँगा और कॉन्फ़िगर IDLE पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैं 20 का कर लेता हूँ, अज्यूम करें, और मैं इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है मैं टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ, ये चूँकि हमारा ऑफिशियल और थोड़ा अच्छा टाइम वो फ़ॉन्ट स्टाइल है। इसके अलावा ये अब हम इंटरप्रेटर पे बैठे हुए हैं, ये यानी मैं अगर यहाँ पे कोई कमांड दूंगा, यहाँ पे मैं बिलफर्ज प्रिंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल ये ये देखें मेरी आउटपुट आ गई है। तो ये मेरा जो है इंटरप्रेटर के तौर पे काम कर रहा है कंपाइलर का, जो ये जो शेल है। ये अभी हम इसमें प्रोग्राम्स की फ़ाइल बनाना भी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम वो बुनियादी जो डिस्कशन जो हम अभी तक हमने की है अभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पहला जो हमारा जो वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देना, फ़र्ज़ करें कि एक वेरिएबल है ए, उसको मैंने असाइन किया बराबर के ज़रिए, यानी 10। अब मैं ये वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट ए। मैं सिंपल ये कमांड लिखूंगा तो मेरे पास ए प्रिंट होके आ जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट होके आएगी। ए के नाम से मैंने वेरिएबल दिया, तो मुझे ए
की वैल्यू प्रिंट होकर, इस ए की वैल्यू प्रिंट होकर मुझे मिलेगी ये वाली वैल्यू, यहाँ पे आउटपुट पे आ गई, यानी ये जो ब्लू कलर की मेरे पास आ रही है ये आउटपुट आ रही है। अभी मैं एक और यहाँ पर वो करता हूँ, एक वैल्यू असाइन करता हूँ। फर्स्ट करें, मैं लिखता हूँ सिंगल कोट्स में पाकिस्तान। तो अब मैं एक इसको कमांड देता हूँ, अब मुझे दोबारा से ए की वैल्यू प्रिंट करके दे। अब मेरे पास वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी मेरे पास ए पे, और ए के अंदर जो मैंने डबल कोट्स में स्ट्रिंग डेटा जो सेव किया है, यानी पाकिस्तान सेव किया है, वो मेरे पास आउटपुट पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हम वेरिएबल्स जनरेट करते हैं और उनको इस तरीके से हम फर्स्ट करें। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ b 1.2। अब मैं इस b को प्रिंट फंक्शन के ज़रिए प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 1.2 ये फ्लोट डेटा टाइप मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। अब जो अभी तक हमने डिस्कशन की थी वो था टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम था। तो अब मैं टाइप कास्टिंग क्या कर रहा हूँ, अब मैं टाइप कास्टिंग की तरफ आ रहा हूँ। सी के अंदर मैंने कहा कि अब मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ str का, और मैं कहता हूँ कि 15 जो है वो सेव हो गया जी। अब मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा, जब सी प्रिंट सी करूँगा तो मेरे पास इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग जो है वो आएगी। अब मैं इसकी डेटा टाइप भी हासिल कर लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ। वो कैसे करेंगे जो है ये मैंने पहले आपको बताया था, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में मैंने प्रिंट का मेथड यूज़ किया और सी की मैं टाइप लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने टाइप के वो दिया। ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है क्योंकि इस पे मैंने टाइप कास्ट किया 15 को str से, तो ये स्ट्रिंग की शक्ल में इसने इसको स्ट्रिंग की डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब दोबारा से मैं फर्स्ट करें b है, इसको मैं इंट के साथ टाइप कास्ट करता हूँ 15 को, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ जब प्रिंट b, तो नई वैल्यू मेरे पास b की 1.2 में की जगह पे अब मेरे पास ओवरराइट होके 15 आ गई। अब मैं इसकी डेटा टाइप भी गेट कर लेता हूँ। तो वो कैसे करेंगे ये मैंने आपको पहले से हमने डिस्कशन की है। प्रिंट डेटा टाइप किसकी लेनी है, अभी हमने b की लेनी है। तो b की डेटा टाइप आपने देख लिया, यहाँ पे इंट आ रही है, ये इसका जो ये बिलोंग करता है वो इंट क्लास से करता है। ये क्लास का कॉन्सेप्ट जो है ना हम बड़ी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिल वक्त हमारे लिए इतना काफ़ी है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये हमारे लिए इनफ है। इसके अलावा हमने डेटा टाइप भी हासिल करने का जो है वेरिएबल्स की, वो भी हमने सीख लिया। अब हमने क्या करना है कि एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स, मसलन ए है, बी है एंड सी, इनको मैंने एक ही लाइन में वैल्यूज असाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान, चाइना एंड यूएसए, ये वैल्यूज असाइन की। अब मैंने कहा प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट करो, तो ए में पहली वैल्यू मेरे पास आएगी जो, वो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाएगी, और तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में जाएगी। तो अभी हम मज़ीद इसको देख लेते हैं। प्रिंट सी, तो मेरे पास सी की वैल्यू यूएसए थर्ड नंबर पे जो था वो आ गया। प्रिंट बी, अब मेरे पास दूसरे नंबर पे जो है वो चाइना आ गया क्योंकि दूसरी वैल्यू थी। अब आपने ये देख लिया कि अब यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इनमें से किसी एक की टाइप भी ले लेता हूँ कि उसकी डेटा टाइप क्या है। फर्स्ट करें मैं सी की लेता हूँ, डेटा टाइप कौन सी है, तो ये इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये हम एक ही लाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको वैल्यूज़ सिंगल लाइन में असाइन कर सकते हैं। अगर मैं एक वैल्यू कई वेरिएबल्स को देना चाह रहा हूँ तो मैं सिंगल लाइन में कई वेरिएबल्स को लिख सकता हूँ। ए को बी की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी
असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल का साइन है, इसकी राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल में स्टोर होगी। तो बी की वैल्यू ए में स्टोर होगी, सी की वैल्यू बी में स्टोर होगी, और सी के अंदर जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं मुल्तान दे रहा हूँ, पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है मुल्तान, वो दे रहा हूँ। अब मैं जब दोबारा से प्रिंट करूँगा ए, तो मेरे पास वही वैल्यू आएगी। अब मैं दोबारा से कमांड देता हूँ प्रिंट सी, तो मेरे पास वही वैल्यू आएगी। प्रिंट इवन कि हम बी भी कर लें तो फिर मेरे पास वही वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन में असाइन कर दी। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है ऐसे वेरिएबल जो है ना काम कर सकते हैं। अब सिंगल कोट और डबल कोट का भी जो है ना प्रॉब्लम जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे पास बी वेरिएबल है, मैंने उसको एक वैल्यू असाइन की डबल कोट्स में पाकिस्तान, और सी वेरिएबल है, उसको मैंने सिंगल कोट में एक वैल्यू असाइन की कंप्यूटर साइंस, इसको सिंगल कोट में लिखा। अब इन दोनों का मतलब सेम है। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ बी और सी, मेरे पास दोनों प्रिंट होके आ गई, इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई मेरे पास। मैं एक ही कमांड में, एक ही इस पे मैं मल्टीपल वेरिएबल जो है ना वो प्रिंट हम कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम डबल कोट इस्तेमाल करें या सिंगल कोट इस्तेमाल करें, उनका रिज़ल्ट जो है हमारे पास एग्जैक्टली सेम आता है। अब हमने जो पहले से हमने डिस्कशन की थी, उसमें हमने देखा था कि वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, जो मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उनको अनपैक कैसे करना है। यानी ये जो कई हमने वैल्यूज़ ली, मसलन मैंने एक कंट्रीज़ की एक लिस्ट है, या यूँ समझे कि टुपल है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी हमने सिंपल इसकी अनपैकिंग को जहन में रख के इसको प्रैक्टिस करना है, और जो हमारी एग्जांपल चल रही है हम उसके मुताबिक चलेंगे। एंड USA, तो ये एक मेरे पास टुपल है, या आप समझें कि एक लिस्ट है कंट्रीज़ की, जिसमें 3 कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें। तो हम क्या करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद जो डेटा है उसको पैक अनपैक कर लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड के वेरिएबल्स में, और मैं इनको कंट्रीज़ कंट्रीज़ की लिस्ट दे देता हूँ। अब कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, सॉरी अगेन, कि हमने यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये देखेंगे कि ऐसा जो है ना किस वजह से हो रहा है। तो हो ये रहा है कि हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो दे दिए, एंड कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, मोस्ट रिसेंट कॉल कंट्रीज़ इज़ नॉट डिफाइंड। असल में हम कर ये रहे हैं कि हमने वेरिएबल का जो स्पेलिंग है वो हमारा स्पेल मिस्टेक हुआ है, ये इसको हमने दोबारा से सेट करना था। फ़र्ज़ करें मैंने इसको दोबारा से लिखा यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इसका नाम कंट्रीज़, वो हमारा मिस स्पेल हो गया था, इसलिए हमने इसको दोबारा से वो किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड के 3 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, और इनको मैंने क्या कर दिया, कंट्रीज़ की एक लिस्ट दे दी। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को पाकिस्तान, दैट्स ग्रेट। प्रिंट वाई, अब मैं इसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ, तो देखिए आप, हमारे पास लिस्ट में चाइना था दूसरे नंबर पे, तो वो वाई में स्टोर हो गया। प्रिंट जेड, तो अब उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो थर्ड वैल्यू आएगी जो हमारी लिस्ट में मौजूद था, थर्ड कंट्री USA। तो ये था। अब हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो
केस सेंसिटिव होते हैं। फर्ज करें कि कैपिटल ए एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कर दिया पाकिस्तान, और एक स्मॉल ए में मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू लिख दी 400। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दी जाएगी 400 से। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ। कैपिटल ए का मतलब दूसरा वेरिएबल है और स्मॉल ए का मतलब एक और वेरिएबल है। इन दोनों की मेमोरी लोकेशंस के नाम मुख्तलिफ हैं, ऑल दो कि हम इनको पढ़ते सेम है, लेकिन ये केस सेंसिटिव है, यानी अपर केस और लोअर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल्स का जो अल्फ़ाबेट है, और लोअर केस का मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं। इन दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग-अलग होंगी और उनकी वैल्यूज़ भी अलग-अलग पड़ी होंगी, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने कैपिटल ए को रिप्लेस करना है तो उसमें मैंने कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैंने इसको प्रिंट किया ए, कैपिटल ए से, सॉरी, कैपिटल ए से प्रिंट किया, तो मेरे पास कैपिटल ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी, पहले पाकिस्तान था लेकिन अब मैंने एक पूरी स्ट्रिंग दे दी, तो वो वैल्यू अब रिप्लेस हो चुकी है। अगेन हम एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि 457 एक नंबर है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, तो ये कैपिटल ए में, सॉरी 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 सॉरी, तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं जब इसको किया तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्जॉय किया होगा ये लेक्चर और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। विक्ट्री कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म से मिठू खान आपको जो है इस तरह की मज़ीद वीडियोस सेंड करता रहेगा इंशाल्लाह। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।